अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पे जो लेटेस्ट फैसला है उसकी रोशनी में करूँगा। ज़मानत के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है और स्पेशली ये अबूरी ज़मानत के मतलब है कि कौन कौन से लॉ रेगुलेट करते हैं अबूरी ज़मानत को, और एक स्पेसिफ़िक चीज़ को डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नए फैसले में। व्यूअर्स, हमारी वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और माजी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, ज़मानत, जब भी किसी जगह पे कोई FIR होती है तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, लोग अदालत में जाते हैं तो उसके लिए जिस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि अब क्या करना है, तब वो अबूरी ज़मानत होती है। अगर कोई गिरफ़्तार हो जाता है तो उसकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी होती है। यानी अबूरी ज़मानत और बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत किसी भी केस की, जो क्रिमिनल केस होता है, उसकी फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं किसी केस को टैकल करने के लिए। यदि कोई गिरफ़्तार होगा तो उसकी ज़मानत आफ्टर अरेस्ट होगी, और अगर कोई गिरफ़्तार नहीं होगा तो उसकी अबूरी ज़मानत होगी। अब इस तरह टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डिफरेंट लॉज, डिफरेंट जजमेंट्स दी हैं जो ज़मानत को डील करती हैं, और उसके बेस पे लोग ज़मानत अप्लाई कर सकते हैं और ज़मानत ग्रांट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है। जिस तरह तारक बशीर केस एक मशहूर केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं फॉल करते उनकी ज़मानत जो है आफ्टर अरेस्ट लेना एज ए रूल है। यानी प्रोहिबिटरी क्लास वो होती है जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा हो, यानी 7 साल से कम जितने भी ऑफेंस होंगे उनकी बेल जो है वो आफ्टर अरेस्ट लेना रूल है। उसकी रिफ्यूज़ल कोई एक्सेप्शन हो, कोई बहुत बड़ी बात हो तो रिफ्यूज़ल हो सकती है, लेकिन उसके ली जाएगी। इसके अपोजिट उन्होंने कहा था कि अगर ऑफेंस प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है, यानी उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा किसी दफ़े की 7 साल से ज़्यादा है, तो उसकी जो एक्सेप्शन है बेल की, वो एज ए एक्सेप्शन होगी। यानी कि अगर कोई बेल ग्रांट करता है तो वो एक एक्सेप्शन होगी, उसकी रिफ्यूज़ल रूल है। यानी 7 साल से कम जो पनिश वाले जो जुर्म होंगे उसकी सज़ा जो बेल होगी उसकी एक्सेप्ट करना रूल है, रिजेक्ट करना एक्सेप्शन है। कोई बहुत बड़ी बात हो रिजेक्ट हो सकती है। और 7 साल से ज़्यादा वाले जो है प्रोहिबिटरी क्लास में, उनको ममनुआ क्लास कहते हैं, अगर उसमें कोई है तो उसमें जो ज़मानत है वो रिजेक्ट करना एज ए रूल है, और ज़मानत ले लेना एक्सेप्शन है। कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है जो तो वो ले ली जा सकती है। इसी तरह बाद में कुछ रूल्स आए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे, कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामज़द हो तो ज़मानत ले ली जाती है। फिर कंसिस्टेंसी का लॉ आया जी कि अगर आइडेंटिकल रोल हो, एक ही रोल है, तो एक की अगर बेल हो जाएगी तो दूसरे की भी बज़ाहिर जो है वो रेल और बेल जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अब इससे हट के जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी पुरानी जजमेंट जो थी वो 19 यानी कि 86 SC-83 थी, यानी सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1986-83 की जजमेंट थी, उसको रिप्रोड्यूस किया है, उसको देख के एक और फैसला किया है, और उसमें भी जो बेल है उसका एक रूल वज़ा कर दिया है। उसमें यह है कि जो 1986 SCMR थी 1380, उसमें यह था कि अगर दो मुलजमान पे एक सेम जो है वो यानी कि उसके है रोल है FIR में, फ़र्ज़ किया दो पे है कि दोनों ने किसी को फायर मारे हैं या दोनों ने चोरी की है, यानी कि रोल एक ही है दोनों का। उनमें से एक बंदा अगर गिरफ़्तार हो जाता है और उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल मंजूर हो जाती है, यानी ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी अगर उसकी मंजूर हो जाती है, तो फिर जो नई होगी, यानी कि जो जिस इसके साथ का जो आइडेंटिटी रोल है, यानी जो दूसरा मुलज़म है, अगर वो प्री अरेस्ट बेल लगाएगा तो वो भी उसकी ज़मानत का हकदार है। यानी इसमें समझने वाली बात यह है कि दोनों का रोल एक है, और एक ही रोल में से एक मुलज़म जो है उसकी जो बेल है वो बाद गिरफ़्तारी अगर वो एक्सेप्ट हो गई है और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, यानी उस आर्डर को उसकी कैंसिलेशन के लिए मुद्दई नहीं गया और उसकी बेल एक्सेप्ट हो गई है,
और दूसरा मुलज़म अगर उसी एफआईआर में उसी रोल पे है, यानी कि एक ही रोल है, दोनों का एक ही किरदार है एफआईआर में, तो उसमें जो है वो जो दूसरा मुलज़म है उसकी प्री अरेस्ट बेल फिर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये रूल था जो 1986 SCMR 1380 की जजमेंट थी, उसमें वज़ा किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब 2022 SCMR में एक नई जजमेंट आई है, ठीक है, और उन्होंने भी यही बात की है कि अगर किसी भी यानी एफआईआर में एक मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, उसकी आफ्टर अरेस्ट बेल एक्सेप्ट हो गई है, तो अगर सेम रोल है, एक वही किरदार एफआईआर में एक दूसरे मुलज़म का है, उसने प्री अरेस्ट बेल लगाई हुई है, और जिसकी आफ्टर अरेस्ट एक्सेप्ट हुई है, यानी कि बाद गिरफ्तारी जिसकी ज़मानत हो गई है, तो वही आर्डर अगर आप साथ लगा के दूसरे की प्री अरेस्ट जो बेल होगी उसके साथ वो जज साहब को आर्डर दे देंगे कि इसकी हो गई है, तो इस लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में फिर उसकी अबूरी बेल कन्फर्म हो जाएगी। और ये जजमेंट है 2022 SCMR 821, यानी 2022 SCMR 821 की जजमेंट के मुताबिक एक आइडेंटिकल रोल सेम रोल वाले मुलज़मान जो हैं उनकी जो है वो बेल या एक्सेप्ट हो जाएगी, या अगर पहले की एक्सेप्ट होगी या आफ्टर अरेस्ट बाद गिरफ्तारी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया तो सेम रोल पे फिर जो है वो दूसरे की बेल भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बुरी बेल उसकी कंफर्म हो जाएगी। तो ये जजमेंट थी 2022 SCMR 821 नंबर जजमेंट। ये लेटेस्ट जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल के रूल के ऊपर दी है।